चलिए स्टार्ट कीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय हमने जिसमें शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया था। क्या सिखाया था आपको मैंने पिछली कक्षा में? रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने पिछली कक्षा में आपको सिखाया था वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलो इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पूछूंगा, ध्यान देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्गमूल ऑफ 25 क्या मिलेगा हमें बताइए। वर्गमूल ऑफ 25 हमें क्या मिलेगा बताइए सर बच्चे चैट्स में। वर्गमूल ऑफ 25 का वर्गमूल क्या होगा? ग्रेट। तो सर हमें इसका क्या तरीका है हमारे पास? सर इसका तरीका है कि हम 25 का ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, फिर सर ये 5 5 में जा रहा है, यानी हम बोलेंगे सर ये देखो 5 5 एक गुणनखंड है और ये दो का पेयर मिलकर एक बाहर आ जा रहा है। ये गया सर 5, किसके बराबर होगा सर? 5 के बराबर। इसका मतलब आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया, सिंपल इसी पता होता है। 16 का क्या होगा? वर्गमूल ऑफ 16 क्या मिलेगा हमें? वर्गमूल ऑफ 16 हमें क्या मिलने वाला बताइए सर बच्चे चैट्स में। 16 का वर्गमूल क्या मिलने वाला है बताइए। ग्रेट, क्या मिलने वाला है? कैसे? सिंपल सा सर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 गुने 4 लिख सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, 4 गुने 4 नहीं लिखते हम लोग क्या करते सर, 16 कैसे निकालेंगे? 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। फिर देखो सर ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, क्या होगा? 2 गुने 2 मतलब 4, यानी 5 और 4 है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि रूट यहाँ पे है a और यहाँ पे दिया गया है 5, तो हमें बताइए कि a का मान क्या होगा यहाँ पे, है ना। ये रूट मतलब वर्गमूल ऑफ a का मान दिया है 5, तो हमें बताइए a का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, 5 होगा। ग्रेट, थोड़ा ध्यान समझिए, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्या वही वाला क्वेश्चन दिखा है? क्या कुछ उसी प्रकार का लिखा है? क्या उसी प्रकार का लिखा है? क्या ध्यान से देखिए, वर्गमूल ऑफ a मतलब वर्गमूल के अंदर हम क्या रखें कि जिसका मान हमें 5 मिल जाए। वर्गमूल के अंदर हम क्या रखें कि जिसका मान हमें 5 मिल जाए। समझ में आ गया ना सबको आसानी से? क्लियर, देखो क्या हो गया, वर्गमूल ऑफ ए बराबर क्या हो गया? 5। तो यानी ए का हम क्या मान रखेंगे कि 5 मिल जाए? तो सिंपल बोलेंगे सर, आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, यानी हमने एक और तरीका सीखा है। क्या तरीका सीखा है कि सर ये वर्गमूल से बाहर कब आता है? जब ये अंदर, इसका मतलब ए का मान क्या हुआ सर? ए का मान हुआ 5 गुने 5, जो कि किसी बड़ा हो गया 25 के, जो कि किसी बड़ा हो गया 25 के। आया समझ में? चलो अगर ये समझ में आए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो। सिंपल ये ध्यान दो कि जो बाहर आता है ना वो कब आता है? जो पेयर में बना होता है। जैसे मान लो बाहर 5 है, यानी अंदर 5 5 का पेयर बना होगा। बाहर 25 आएगा तो यानी अंदर किसका पेयर बना होगा? 25 25 का। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। अगर मैं बोलूं यहाँ रूट ए बराबर दिए गए 6, तो बताइए ए का मान क्या होगा? बताइए ए का मान क्या होगा? स्क्रीन रुक रही है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? चलो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ स्क्रीन रुक रही है या नहीं। जिन बच्चों को ऐसा कुछ भी लगता है स्क्रीन रुक के मेरी आवाज नहीं सुनाई दे, क्लास लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करें, उनको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों साफ सुथरी सुनाई देने लगेगी, है ना। नहीं, स्क्रीन तो सही है, स्क्रीन तो सही है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर बताइए। ए का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे सर, ए का मान क्या होगा? स्क्रीन सही है, मैंने देख चेक कर लिया, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे का आंसर एकदम सही आ रहा है।
ये बस ध्यान देना आपको, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि जो भी संख्या बाहर आती है, जो भी संख्या बाहर आती है वो अंदर पेयर में बना होगा, है ना। जैसे कि देखो ये संख्या बाहर आई यानी ये अंदर पेयर में बना होगा, यानी ये अंदर क्या होगा, पेयर में से बना होगा, यानी पेयर में क्या बना होगा, 6 × 6, तभी तो ये दो मिलकर बाहर आया होगा, तभी तो ये दो मिलकर बाहर आएगा, यानी ए का मान क्या है, ए का मान है 6 × 6 मतलब 36। आया समझ में। चलो तो देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको टाइमर लगा देता हूँ, टाइम लगा देता हूँ, देखते हैं कितना जल्दी आप इसका आंसर करते हो। ध्यान से आंसर करना है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा, है ना। चलो टेक योर टाइम, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा। देखो ये ध्यान देना है ना, बाहर 25 लिखा है, इस पे ध्यान दो आप। जो बच्चा जल्दीबाजी करेगा उसी का गलती होगा, जल्दीबाजी अगर आप नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही करोगे, मुझे उम्मीद है ना। चलो अभी मैंने आपको बहुत एग्जांपल भी करके सिखा दिया कैसे करना है। बाहर 25 है, इसका मतलब अंदर किसका किसका जोड़ा लगा होगा, ये ध्यान देना है आपको। जो भी बाहर होता है उसी का अंदर जोड़ा लगा लगता है ना। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए, क्वेश्चन बहुत आसान से, क्वेश्चन बहुत आसान से है। लास्ट 15 सेकेंड, अभी तक मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा और टाइम ले लो, लेकिन आराम से आंसर करो आप। चलिए ग्रेट, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, मैंने इतना अच्छे से समझाया भी। देखो आपको देखिए रूट ए का मान क्या दिया है 25। अब हमें एक बात बताइए, ये रूट ए का मान मतलब सिर्फ हमें ए का मान चाहिए। अब तो एक जगह क्या हुआ होगा कि जो पेयर बन के बाहर आया होगा, तो आप बोलेंगे सर ए की जगह ना ये 25 दो बार आया होगा, तभी तो ये दो बार मिलकर एक बाहर आया होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर एक बाहर आया होगा, है ना। तभी तो ये दोनों मिलकर एक बाहर आया होगा, यानी ए का मान क्या हो गया बताओ, यानी ए का मान क्या हो गया सर, ए का मान हो गया 25 × 25, और 25 25 यहाँ क्या होता है सर, 625 होता है। आया समझ में। हाँ ये दिमाग लगाना था आपको, ये ध्यान देना था। आप ही सोचो कि बाहर कब आएगा, बाहर कब आएगा, 25 बाहर कब आया होगा, जब जोड़ा होगा अंदर तभी तो आया होगा। जब तक अंदर जोड़ा नहीं बना होगा तब तक क्या बाहर आएगा, तब बोले सर नहीं आएगा, उसके लिए जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पे जोड़ा बना है, 25 25 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए वो बाहर आ रहा है। आया समझ में। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। आगे यहाँ तक समझ में ना, क्लियर है। अब आते हैं चलो नेक्स्ट अपने कंसेप्ट। तो जैसे कि आप सभी को मैंने वर्ग वर्गमूल पढ़ा दिया, अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट जो है घन। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है घन। अब घन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो घन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। फिर क्या होता है घन मूल, और घन मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब, क्यूब। अब ध्यान से समझो, घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब और घनमूल क्या बोलते हैं, क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लिखना पढ़ना समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करना समझते हैं। सॉल्व करने तब आपको आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आता है, आराम से सॉल्व कर लोगे। पहले आप लिखना पढ़ना सीखो, फिर हम आगे इसको सॉल्व करना सीखें, है ना। चलो अब देखो, घन का मतलब होता है ना कि किसी भी संख्या की घात में अगर 3 हो तो इसे कहते हैं घन। यानी ये संख्या जो लिखा है, जैसे घन का मतलब क्या, किसी भी संख्या की घात में कितनी, 3। यानी एक एग्जांपल देते हैं, चलो एक उदाहरण देते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं बोलूं कि 2 की घात 3, तो इसको देखो दो तरीके से आप पढ़ोगे। इसको कितने तरीके से पढ़ोगे, दो तरीके से। पहला इसको पढ़ोगे सर 2 की घात 3, क्या पढ़ोगे, 2 की घात 3।
और अभी भी हमने आपको क्या सिखाया कि किसी भी संख्या की घात 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे घन कहते हैं। यानी दूसरी तरीके क्या पढ़ोगे सर, इसको पढ़ोगे कि 2 का घन। क्या पढ़ोगे सर, 2 का घन। पढ़ना और लिखना समझा, समझ में आ गया इतना। या अगर किसी भी संख्या की घात में 3 होती है तो उसे कहते हैं 2 की घात 3, या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, 2 का घन। 2 का घन, यानी इसी टर्म को बोलने का मेरे पास दो उपाय, 2 की घात 3 या 2 का घन, ऐसे बोलेंगे। मतलब इसी चीज को पढ़ने का मेरे पास दो तरीका। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, सिंपल एंड सटीक अगला देखते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मेरी स्क्रीन रुक रही है, मेरी आवाज कट रही है, तो बच्चे अपना क्लास लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे ना ही मेरी स्क्रीन रुक रही है ना ही मेरी आवाज अटक रही है ना, सारे क्लियर है ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज अच्छे से सुनाई देने लगेगी। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम दूसरा। दूसरा क्या है सर, घनमूल। अब घनमूल का क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो। देखो घनमूल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। घनमूल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि सर किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात सर 1/3 हो तो वो घनमूल कहलाता है। या दूसरा क्या तरीका है सर, इसको करनी के रूप में लिख सकते हैं। देखो इसे करनी, करनी में क्या लगाएंगे सर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे संख्या। यानी घनमूल को लिखने का दो तरीका, घनमूल को लिखने का दो तरीका, किसी भी संख्या की घात में 1/3 लिख दो, या करनी में लिख दो आप 3 और संख्या लिख दो, है ना, क्यूब रूट या घनमूल ऑफ संख्या, है ना। अब एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ, पढ़ के सिखाऊंगा कि कैसे इसको पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 की घात, ऐसे मैं बोलूं कि 2 की घात 1/3, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल दूं करनी में 3 और यहाँ पे बोल दो तो, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका सीखो। इसको पढ़ेंगे सर 2 की घात 1/3, ऐसे पढ़ो, या फिर ऐसे पढ़ो 2 का घनमूल, 2 का घनमूल, ऐसे पढ़ो। ऐसे में तो आपके पास दो तरीका है, 2 की घात 1/3 पढ़ो या 2 का घनमूल पढ़ो। लिखने का भी दो तरीका है, 2 की घात 1/3 लिखो या करनी में आप 3 लिखो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको अभी सिखा दूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको समझना कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कीजिए। आए समझ में ना। घन में क्या होता है, उसकी घात 3 होती है, जिसे हम 2 का घन बोल दे या किसी भी घन बोले, मतलब उसकी घात में 3। घनमूल में क्या होगा कि उसकी घात 1/3, घनमूल में क्या होगा उसकी घात 1/3, घनमूल में क्या हो गया उसकी घात 1/3। चलिए जल्दी बताएंगे, घन और घनमूल। घात हो गया 1/3। आगे समझ में आता। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 5 का घन, अभी मैंने आपको सिखाया 5 का घन कहने का मतलब क्या है कि 5 की घात 3, है ना। 5 का घन करने मतलब क्या है कि 5 की घात 3, यानी 5 की घात 3 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिखेंगे 3 बार गुना, जहाँ 25 25 से 125। इसी प्रकार बताओ अगला जो क्वेश्चन है, 8 का घन। 8 का घन क्या होगा, क्या आएगा 8 के घन का, जल्दी बताएंगे सर, 8 के घन का क्या आंसर आएगा। हाँ आराम से सारे आंसर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आराम से आंसर कीजिए। एक ही का, एक साथ जो क्वेश्चन में पूछू उसी का आंसर कीजिए। सिंपल से देखो, 8 का घन कहने का मतलब कि 8 को कितनी बार गुना करना है सर, 3 बार। चलो गुना करो। देखो 8 हजार 64 गुने 64 में 8 से गुना कर दो, 8 चौका 32, 3 8 छक 48 और 3 बताओ 51, क्या हो जाएगा 512, 512, है ना। और सबसे आसान जो अगला वाला, 10 का घन क्या मिलेगा, बताइए सर बच्चे, 10 का घन क्या होगा। घन मतलब होता है कि उसकी घात में 3, उसकी घात में 3 मतलब उसको 3 बार गुना करना है। चलिए बताइए आराम से, या उसकी घात में कितनी है 3, चलो करते हैं। यानी 10 की घात 3 मतलब 10 को 3 बार गुना,
यानी एक पे कितने जीरो, एक पे हो गया। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड कर जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट। बताइए अब हम घनमूल सीखते हैं। तो घनमूल का मतलब सबको समझ में आ गया। घनमूल मतलब होता है कि संख्या की घात कितनी, 1/3 ऐसे लिखा हो या करनी में लिखा रहो 1/3 ऐसे लिखा हो, है ना। चलो तो हमें बताना है, चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, अगला आप बनाना। 27 का घनमूल, देखो 27 के घन कहने मतलब कि 27 की घात क्या लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/3 लिखा है ऐसे लिखो, चाहे करनी में लिख दो। तो इसमें आगे कंसेप्ट क्या है, अभाज्य गुणनखंड। जहां भी अभाज्य गुणनखंड है वहां आपके लिए तो सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ना, सर मुझे प्रॉब्लम है, चल ठीक है चलो। कुसुम नाम से जो बच्चा जो इनकी बात है, बताओ माइकल को बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हाँ माइकल को बता दो बाबू क्या प्रॉब्लम है आपको, कुसुम नाम से जो बच्चा जैसे जानती है। आपने पिछले वाले सम में 5 की घात 3 लिखी थी, तो 2 या 4 और नहीं लिख सकते, बस 3 ही लिख सकते हैं। हाँ मैं देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया, देखो सिंपल सा कि देखो घन कहने का मतलब क्या होता है। घन कहने का मतलब होता है कि हमेशा घात कितनी रहेगी, बताओ बताओ, हमेशा घात कितनी रहेगी 3, हमेशा घात कितनी रहेगी 3। उसकी घात 4 हो 5 हो उसको हम घन घनमूल नहीं कहेंगे, उसको हम घन नहीं बोलेंगे। घन का मतलब ये होता है कि घात हमेशा कितनी हमने फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया। मतलब घन कहने का मतलब क्या किया, उसकी घात हमने हमेशा 3 फिक्स कर दिया। ठीक है, और 3 से ज्यादा रहती है तो उसमें हम जरूरी नहीं है कि उसको घन नहीं कहें, उसको हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसको घन नहीं बोले। आगे समझ में? तो देखो यहाँ पे मैं बोला था 5 का घन, घन किया है वो समझ में। और स्क्रीन रुक, अच्छा स्क्रीन रुक गई। अभी समझ में आया बाबू आपको, कुछ समय से जो बच्चा ज्वाइन किया अभी समझ में आ गया ना बाबू आपको, चैट में पर तो। यस सर। हाँ ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, ऐसे पूछ लिया करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हमने अब क्या सीख रहे थे, हाँ यहाँ सीख रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27 का हमें क्या निकालना है, 27 का हमें घनमूल निकाल। चलो क्या करते हैं, पहले घनमूल निकालने के लिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। चलो तो 27 का पहले अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 27 का अभाज्य गुणनखंड। चलो तो 27 देखते हैं किससे कटे, 2 से नहीं कटे, 3 से, 3 9 27। सर किससे कटेगा सर, 3 से, 3 तरीका। तो यहाँ पे हो गया सर करनी में कितना, 3 × 3 × 3। अब हमें पता है सर 3 3 का जोड़ा लग के बाहर निकले, क्यों 3 का जोड़ा लगाएंगे सर, क्योंकि घनमूल में देखो यहाँ पे जो भी रहता है उतना जोड़ा लगाते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 का जोड़ा लगाएंगे, 5 रहेगा तो 5 का जोड़ा लगाएंगे, तो 10 का लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, 2 2 रहता है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पे घनमूल में हमेशा कितना जोड़ा लगाते हैं, 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो यानी 3 मिलकर क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे, 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना आया, बता दो जल्दी जल्दी। 27 का घनमूल कितना आया, 3 आया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाइड, अधिकतर बच्चे इसका बढ़िया कर रहे हैं। चलिए जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 उसमें आप डबल वाइड टाइप करो। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, 4 उसमें आपको डबल वाइड टाइप कर देना। चलो एक बार मैं स्क्रीन फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी देखते हैं, हाँ एक बार मैं फिर स्क्रीन फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, देख लो आप एक बार। चलो प्रीति कुमारी नाम से बच्चा जान के बताइए बाबू क्या डाउट है आपको, प्रीति कुमारी नाम से बच्चा जान के बताइए बाबू आपको क्या डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए। सर हमारी फोन की स्क्रीन चली गई। हाँ अभी आ गई होगी। मैंने मैंने बोला ना कि हाँ बहुत बच्चों को कंप्लेन था कि सर स्क्रीन रुक रही है, तो मैंने इसलिए प्रेजेंट नहीं किया।
मतलब प्रेजेंट जो था उसको ऑफ कर दिया, फिर से प्रेजेंट कर दिया। अभी अभी दिख रही होगी आपको, है ना? और कोई डाउट नहीं ना? चलिए ग्रेट। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना, आसान था। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको यहीं पे करना है। देखो चलो क्या क्वेश्चन है, 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करें। किसका बोला गया, 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए निकालिए 343 का, चैट बॉक्स में बताइए हमको, निकाल कर हमें क्या बताना, चैट में बताइए। 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल बताइए, सॉरी घनमूल बताइए। अभी एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। चलो ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सिंपल है सर। क्या करते हैं, 343 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 343 का गुणनखंड निकालते हैं, है ना? चलो देखते हैं। पहले देखते हैं सर, दो से अभाज्य गुणनखंड निकालते सर, दो से कटेगा सर, नहीं। तीन से नहीं, पांच से नहीं, सेवन से सर कट रहा है। देखो 7 4 जा 7 चौका 28, और यहाँ दिख रहा है सर 6, 7 9 30। फिर देखो सर, दो से, तीन से, पांच से नहीं, सात से, 7 7 जा 14 है। यानी ये दिखा हमारे पास क्या, देखो सिंपल सा, 7 × 7 × 7, यानी तीन मिलकर एक बाहर, है ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, क्या जाएगा, क्या जाएगा ये हमारे पास। क्लियर है? चलिए तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वर्ड करिए, जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप करो, है ना? चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा, बन जाएगा। ध्यान देखिए क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, घन लिखा है, मतलब हमें घन निकालना है ना? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से टेक योर टाइम, फिर आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। हमें घन बताना है, हमें घन बताना है, इस बात पे ध्यान देंगे। हमें क्या बताना है, घन बताना है। 25 का घन क्या होगा ये बताना है ना? चलो या लास्ट 30 सेकेंड, घन बताना है। घन मतलब किसी भी संख्या के घन बोला, यानी उसकी घात कितनी, तीन, उसकी घात कितनी, तीन। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं क्या बोला है, घन मतलब किसी भी संख्या घन मतलब उसकी घात में कितनी, तीन ना। चेक करते हैं, देखो 25 का घन दिखाते हैं। क्या बोला, 25 का घन, 25 का, इसका मतलब क्या हुआ, 25 घन का मतलब कि 25 की घात कितनी, 25 की घात कितनी, तीन। यानी 25 को हम कितनी बार गुना करेंगे, तीन बार। 25 × 25 × 25,
ना, चलो गुना करते हैं। चलो तो देखो 25 का गुना 25 के साथ, तो चलो ये तो हमें याद होता है 25 25 सर 625 गुने 25। अगर लग रहा है ये भी नहीं आता, हम क्या करेंगे, इसको आराम से साइड में करते हैं गुना। क्या करते हैं, साइड में गुना। चलो 625, या साइड में करने से अच्छा थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। 625 का गुना किससे, 25 से। 625 का गुना 25, चलो करते हैं। 50 25 दो, 5 दूनी 10, 2 12 1, 6 पचे 30, 1 31, 2 पचे 10 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्के 12, 5 2 ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 1, कितना गया सर, 15 625, 15 625। ठीक है, अब देखो चलो जी, इस प्रकार कौन सा सही ऑप्शन है नहीं, लेकिन कुछ दो तीन बच्चे ऐसे थे, इसको समझ, दो तीन ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि सर 25 की घात 3, इसका मतलब होता है 25 गुने 3। ये नहीं होता है। जिन बच्चों ने ये आंसर किया वो चीज समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। किसी भी संख्या की घात में अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, इसका मतलब वो संख्या उतनी घात बार गुना में आएगा, है ना। जैसे 25 की घात 3 है, इसका मतलब 25 को 3 बार गुना करना है, 25 गुने 25 गुने 25, ना कि 25 को 3 से गुना करना है ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऑप्शन डी भी लिख लिए हैं। ध्यान देंगे इस बात का, है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 को आप डबल कीजिए, जल्दी करेंगे। चलो क्लियर यहाँ तक। अब आता है नेक्स्ट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, घन मूल लिखा गया है। क्या लिखा गया, हमें घन मूल लिखा गया है। तो जल्दीबाजी में हमें आंसर गलती नहीं करना है, ध्यान देना है कि हमें क्या लिखा गया है। घन मूल लिखा गया है, क्यूब रूट लिखा गया है ना। चलो चलो, कहाँ करना इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती होगा, है ना। चले लास्ट 10 सेकंड हमें 1728 का घनमूल बताना। घनमूल मतलब उसकी घात 1/3, यानी करने में कितना से इसका दोबारा करेंगे। चलिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि अभी भी लगभग 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया पोल सेशन में। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो मनीत कुंदू नाम से बच्चे के बाबा को कोई डाउट है पूछ लीजिए। सर थोड़ा सा टाइम और आप दे पूछिए दो। पूछिए। हाँ ले लो ले लो, तो मैंने मैं समय दे दिया, ले लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो
ठीक है ठीक है, आराम से बनाओ आराम से, और आप 10-15 सेकंड टाइम लो, लेकिन आराम से बनाओ, ठीक है। लेकिन आंसर जो है कोशिश करना सही करना, है ना। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा गुणनखंड निकालने में टाइम लग रहा हो, है ना। तो कोई बात नहीं, आराम से बनाओ क्वेश्चन, लेकिन आसान सा है ना। चलिए, हो गया। हाँ, हेमंत बताइए, कोई डाउट है बाबू? हेमंत नाम से बच्चे जाने, कोई डाउट है बाबू अपने हैंड रेस के बाद? चलिए, लास्ट 5 सेकंड वेट कर ले, हो गया ना, बना लिया आपने? चलिए, लास्ट 5 सेकंड कर लेते। 5, 4, 3, 2, 1, चलो ग्रेट, बना लिया ना। चलो डिस्कस करते हैं। सिंपल सा ऐसा क्या बोला है, 1728 से घनमूल मतलब 1728 की घात 1/3, या दूसरी भाषा में बोलो तो ऐसे घात में बोल दो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे गया 1728, है ना। चलो अब आते हैं हम सर, 1728 से क्या करते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं। 1728 से क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 से घटाते हैं, तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से करना आपको यहाँ पे, है ना। फिर देखो यहाँ पे 2 5 10, 2 4 8, फिर यहाँ पे देखो 2 4, 2 7 14, फिर बताओ 3 3 9, 3 3 9, है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो रूट में आने वाला वो कैसे आने वाला है, मतलब जो हमारा करनी में आने वाला क्या आने वाला है, तो 1 2, चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आने वाले हैं 2, और 3 कितना आना है सर, 1 2 3, 3 3 बार आने वाला है, ठीक है। अब 3 3 का पेयर लगा लो, तो ये तीनों मिलकर एक बाहर, ये तीनों मिलकर दूसरा बाहर, ये तीनों मिलकर तीसरा बाहर। चलो गुना करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर ना, आसान समझ में भी आ गया होगा। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, आसान भी था। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसका मैं पहले आपको बेसिक सिखाऊं, है ना। उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चों को पता हो। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेना चाहता हूँ ना, कि कितने बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में पता है, कितने बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में पता है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर के बारे में पता है, जिसको जिसको पता है वो चैट बॉक्स में एन टाइप वाई टाइप करेंगे, और जिसको नहीं पता बच्चे एन टाइप करेंगे। हाँ, जिसको जिसको पता है वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे नहीं पता चल। अच्छा कौन बच्चा इसका उत्तर जो है माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चल जो सबसे पहले क्या उनको बोलते हैं, है ना। सबसे पहले ने किया है
चलो गीता वर्मा नाम से बच्चा जन के आप माइक ऑन करो बताओ। गीता वर्मा नाम से बच्चा जन के आप माइक ऑन करो बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है। Yes. चलो हाँ बताइए। यस सर, प्रेम संख्या उन्हें कहते हैं सर जिनको हम p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, जब क्या होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और जो क्यू हो वो 0 के बराबर नहीं, ये परिमेय कहलाता है। चलो एक एग्जाम्पल इतना बताना आप। 3/5, ये देखो √3/5 ये पी बाई क्यू के रूप में है और क्यू का मान देखो 0 के बराबर नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है? बताओ सर, चार्ट में बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बताओ, आपने तो बोला कि सर ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए सर और आपका नीचे वाला फोटो 0 नहीं के दिख बराबर रहा। नहीं होना। मेरे फोटो, अच्छा मेरे फोटो से क्या करना, स्क्रीन दिख रही है ना, सर आराम से स्क्रीन नहीं स्क्रीन को दिख ध्यान रही। सर स्क्रीन नहीं दो। दिख रही है। तो आप चैट में बोला करो बाबू। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ, एक बार बताओ सारे बच्चे, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट में वाई टाइप कर दो, नहीं दिख रही है तो एन टाइप कर दो। दिख रही है ना? देखो राज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए बाबू, आप एक बार क्लास लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन और मैं भी दिखने लगूंगा, है ना। चलो हाँ, ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो कौन बताएगा और इसमें? हाँ चलो, वंदना देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन, बताइए बाबू परिमेय संख्या क्या होती है, आप बताइए चैट माइक ऑन करके। हाँ वंदना देवी नाम से बच्चा ज्वाइन, बताइए आप लोग माइक ऑन कर बताइए क्या होती है, बताइए 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 परिमेय संख्या क्या होती है? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। सिर्फ इतना ही कंडीशन होता है। एक कंडीशन आप लोग भूल रहे हो, कौन सा कंडीशन है बता दीजिए जल्दी जल्दी। एचसीएफ भी तो एक होता है इसका। या एचसीएफ एक बोलो। आप लोग माइक ऑन करके नहीं, मतलब पहले हैंड रेज किया करो तब मैं आपको मौका दूंगा, है ना। हाँ एचसीएफ एक बोलो या दूसरी भाषा में ये बोलो ना, सिंपल सा एचसीएफ हम लोग सहभाजन में बोलते हैं। ये बोलो कि जो पी और क्यू होना चाहिए ना, वो पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। ठीक है, तो अब आप समझो। हाँ देखो, आप बहुत बच्चे करें कि पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ में पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे √3/5 में √3 जो है वो पूर्णांक नहीं था, इसलिए वो हमारी परिमेय संख्या नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पे आप बोलोगे ना, जैसे आपने बोला दो सर पी बाई क्यू के रूप में, क्यू जो 0 के बराबर नहीं, लेकिन क्या पी के मान √3 ये क्या पूर्णांक है? तो बोलेंगे सर ये पूर्णांक नहीं। सर ये देखो पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं। आया समझ में? ये परिमेय संख्या नहीं है ना। चलो जल्द से बेसिक से ये जो डिफिनेशन मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू जो है जिसका मान 0 के बराबर नहीं होता नीचे वाला का, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे सर बच्चे। चलो अब देखो, सिंपल है यहां तक। अब देखो सेम इसी कंसेप्ट बेस ये सारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है सर 2/3। पहला क्वेश्चन क्या है सर? 2/3 आपको बताना है क्या ये पी बाई क्यू के रूप में है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, बताइए सर बच्चे। अगर है तो वाई टाइप कीजिए। तब बोलो सर ये पी है, देखो ये क्यू है, यानी सर ये पी बाई क्यू के रूप में। हाँ सर है, यस। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? तब बोलो सर पी का मान देखो सर 2 है, क्यू का मान क्या है सर 3। सर दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। दोनों के दोनों क्या है सर? पूर्णांक है, यानी है सर। क्यू का मान सर देखो यहाँ पे क्यू का मान क्या है? 3, यानी क्यू का मान 0 भी नहीं, यानी ये भी सही है। क्या क्यू का मान क्यू नॉट इक्वल टू 0? हाँ सर है, क्योंकि क्यू का मान 3 है, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 3 है। यानी अब आपको आंसर कैसे करना है चैट बॉक्स में? वाई 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 टाइप करके आंसर करना है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है -4/5, उसका क्या आंसर होगा? चैट बॉक्स में बताना आपको। हाँ -4/5 का क्या आंसर होगा? चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। -4/5 का क्या आंसर होगा?
हाँ ऐसे बता सकते हो कि आपको लग रहा है कि सर वाई 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 है तो वाई, या वाई एन वाई वाई है तो ऐसे लिख दो, या आप ऐसे ही बता सकते हो कि एन वाई वाई, मतलब जो नहीं है उसके लिए एन, जो है उसके लिए वाई, ऐसे बता सकते हो आप चार। ग्रेट, समझ में आया ना? आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा, देखो सिंपल सा। देखो सबसे पहले देखो सर क्या पी बाई क्यू के रूप में, देखो ये पी हो गया, ये क्यू, हाँ सर पी बाई क्यू के रूप में, यस। पी का मान क्या है सर, माइनस के 4, क्यू का मान 5, क्या दोनों पूर्णांक है? पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो देखो धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, यानी है सर। क्यू का मान क्या 0 के बराबर नहीं है? हाँ सर देखो क्यू का मान 5 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, सही है सर। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 5.4, बताइए इसका क्या आंसर होगा? 5.4, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या यह परिमेय संख्या है? यानी ये तीनों क्वेश्चन बताना है कि पी बाई क्यू के रूप में है, क्या पी और क्यू पूर्णांक है, और क्या क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें बताना है सर। एन एन एन, देखो बहुत बच्चे एन 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 टाइप कर रहे हैं। एक गीता वर्मा नाम से बच्चे जान के एक वाई नहीं, तीनों का कंडीशन बताना है ना, कि पी बाई क्यू के रूप में होगा कि नहीं, पी और क्यू पूर्णांक होंगे कि नहीं, या क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, तीनों कंडीशन हमें बताना है। एन एन एन, अच्छा चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। कौन बच्चा बताएगा इसका उत्तर? हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा, माइक ऑन कर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। चलो एक बच्चे ने तो सही कर दिया, ग्रेट। चलो हम मैं बताता हूँ चलो बहुत बच्चे हैंड रेज कर, कोई बात नहीं। देखो 5.4 है, इसका मतलब क्या है? हमने सीखा है सर दशमलव वाली संख्या को हम फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न बदलना है। क्या लिखेंगे इसको? दशमलव हटा के लिख दो 54, नीचे क्या लिख देंगे 10। एक दशमलव का आगे एक अंक है तो नीचे एक जीरो, यानी क्या हो गया? दशमलव हटा के तो नीचे एक जीरो, ये हो गया 54/10, यानी ये हो गया पी, ये हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया की, यानी किस फॉर्म में है सर? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी सर ये देखो यस है वाई, यानी देखो 5.4 क्या लिख सकते हो आप? 54/10 लिख सकते हो, है ना? सर पी और क्यू पूर्णांक है सर, देखो दोनों के दोनों पूर्णांक है सर, नीचे वाला 10 बराबर, यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं। समझ में आ गया? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन, जीरो। बताइए सर बच्चे, जीरो के लिए बताएंगे सर बच्चे, कंडीशन क्या होगा? एन एन होगा या वाई 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 होगा? चलिए बताएंगे सर बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, सिंपल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है सर। जीरो, आप बोले सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में ही नहीं है। ध्यान देना, कोई भी संख्या जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है सर? वन होता है। जिससे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है सर? वन। देखो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, यानी देखो सर ये पी बाई क्यू के रूप में है, ऐसे में आता है। देखो ये हो गया है सर पी और क्यू, पी का मान 0, क्यू का मान 1, सर दोनों पूर्णांक भी है, और सर नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है, यानी ये भी सर वाई, ऐसे में। चलो अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, कि √49 जो है क्या परिमेय संख्या है? √49 जो है क्या परिमेय संख्या है, बताइए सर बच्चे। नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं। आपके तरफ नेटवर्क का इशू है यानी, है ना? सर नेट जब तो ठीक है। नेटवर्क सही है, एक बार फिर से क्लास अपने, चलो मैं अपनी तरफ से एक बार देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बस 1 मिनट में मैं अपने तरफ से देख लेता हूँ कि हाँ सही में स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन भी दिख रही है और आवाज भी सुनाई दे रही है, आपके तरफ नेटवर्क का इशू, ठीक है? तो एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आपको देखो स्क्रीन दिख रही है। बाकी देखो बाकी बच्चे आंसर भी सही कर रहे हैं, है ना? ओके सर। चलो ओके ओके, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखो √49, बताओ √49 का मान क्या होता है? सिंपल सवाल था सर, √49 अब इससे क्या है सर? इसका मान होता है सर 7, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर? 1 है। ये देखो हमारे पास P और ये गया Q, यानी किस फॉर्म में है ये?
P बाई Q के फॉर्म में है, यानी हो गया सर Y। सर P और Q क्या पूर्णांक है? हाँ सर है। Q का मान क्या 0 के बराबर है? सर नहीं है। आगे समझ में? तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे या जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आसान सा है ना? हाँ ये समझना है, रूट की संख्या सारी रूट की संख्या परिमेय नहीं होती है। ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती वो अपरिमेय संख्या होती है। जो रूट से बाहर आ जाती है वो परिमेय संख्या। जैसे रूट 49 क्या हुआ, उसका मान क्या होता है सर? 7 होता है। अभी हमने रूट मतलब वर्गमूल हमने सीखा ना। चलो यहाँ तक समझ में आया सर बच्चों को? चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।